नमस्कार, मैं चंदन कुमार अपने सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं बात करूंगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन की। ये दो नाउन इम्पोर्टेंट होते हैं आर्टिकल के लिहाज से। काउंटेबल नाउन के पहले ए और एन लगता है, जबकि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन नहीं लगता है। अनकाउंटेबल नाउन के केस में कभी कभी दी यूज होती है, तो उसके लिए जब आर्टिकल की बात करेंगे तब हम उस चीज़ को समझेंगे कि प्लूरल में भी कैसे दी लगता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में भी कैसे दी लगता है। जैसे कल मैंने एक सेंटेंस बनाया था द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, जो वीडियो मैंने बनाई थी एक्सरसाइज ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं। काउंटेबल नाउन को दो नाउन मिलाकर बनाया गया है, जैसे एक कॉमन नाउन है और एक कलेक्टिव नाउन है। तो जो भी नाउन कॉमन नाउन या कलेक्टिव नाउन है उसे हम काउंटेबल नाउन कहेंगे। कॉमन नाउन ऐसा नाम होता है जो हम किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, जगह आदि को सार्वजनिक रूप से आम बोलचाल की भाषा में संबोधन के लिए इस्तेमाल करते हैं, कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर प्रॉपर नाउन हुआ, सचिन तेंदुलकर नाम, लेकिन उसे हम जानते कैसे हैं? एक प्लेयर के रूप में, एक क्रिकेट प्लेयर के रूप में। तो सचिन तेंदुलकर के लिए कॉमन नाउन हुआ क्रिकेट प्लेयर। लेते हैं अपाचे बाइक, तो बाइक तो व्हीकल कैटेगरी में आ गई, ये कॉमन नाउन हुई। अपाचे कंपनी का नाम हुआ, तो ये कंपनी नेम प्रॉपर नेम हो गया, और इसका कॉमन नाउन क्या हो जाएगा? टू व्हीलर या बाइक। पार्ट्स ऑफ बॉडी जो होती है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। तो जो भी चीज़ हम रेफ़र करते हैं, जिसका हम खास नाम नहीं बताते हैं, खेल की भी जो बात होती है, क्रिकेट भी कॉमन नाउन के केस में ही आता है, क्रिकेट, फुटबॉल। तो टिव नाउन किसी ग्रुप को, झुंड में एक से ज़्यादा की संख्या वाले समूह को संबोधित करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये दोनों नाउन काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में आते हैं। कौन से दोनों नाउन? कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। जैसे पहले बात हो चुकी है, काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है और इसका प्लूरल फॉर्म भी होता है, जैसे अ काउ, अ काउज, एन एग, एग्स। अब बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन दो नाउन से मिलकर बना, एक मटेरियल नाउन और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? ऐसी वस्तु जिसे नापा या तौला जा सके, मटेरियल नाउन कहलाता है। जैसे शुगर, गोल्ड, वाटर, ऑयल, ये सारी चीज़ें जिसे नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, मटेरियल नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है इन जनरल, यदि कभी ऐसा होता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, उसके बारे में कभी बात करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसा भाव या गंध जिसे महसूस किया जाता है, गिना नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, जैसे खुशी, हैप्पीनेस, ईमानदारी, ऑनेस्टी, गरीबी, पॉवर्टी। ये सारी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाती है। हेल्थ भी जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आएगा। वेल्थ को भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में गिनते हैं, वेल्दी को एडजेक्टिव बोलते हैं। मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों को अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। अब कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज ऑन काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। पहला सेंटेंस है द कैट इज़ एन एनिमल। तो यहाँ पे एनिमल जो होगा वो कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है तो ये काउंटेबल नाउन भी होगा। एन तो पहले से पता है कि आर्टिकल है, इज़ है यहाँ पर वर्ब है, कैट कॉमन नाउन हो जाएगी, इसे हम काउंटेबल नाउन भी कहेंगे। दी आर्टिकल है, तो बिल्ली एक जानवर है। दी हमने कैट के पहले लगाया क्योंकि कैट जो है अपनी पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए हमने यहाँ पर दी लगाया हुआ है। यदि कैट्स होगी तो फिर कैट्स में दी नहीं लगेगी। हाँ, फिर जब किसी खास ग्रुप की बात करेंगे, जैसे मेरे घर की बिल्लियाँ हैं, तब हम कहेंगे द कैट्स आर प्लेइंग, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं उससे भी मालूम है कि मैं किस बिल्ली की बात कर रहा हूँ, और जो कह रहा है उसे तो मालूम है ही, तो उस केस में फिर हम दी कैट्स लगाएंगे। लेकिन इन जनरल हम द कैट जब बोल रहे हैं तो ये मेरे घर की बिल्ली नहीं, ये सारी बिल्लियों की बात है। तो यहाँ पर काउ फिर पूरी कैटेगरी को बता रहा है। लेग्स कॉमन नाउन है तो ये काउंटेबल नाउन होगा। फोर एडजेक्टिव हो जाएगी, हैज़ वर्ब। काउ कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन। तो गाय को चार पैर होती है। फिर यदि हम कहेंगे द काउज आर ग्रेजिंग, तो इसका मतलब हुआ कि हमारी कुछ गायें हैं जो कि फील्ड में चर रही हैं, तो उस केस में हम दी लगाएंगे, प्लूरल के केस में भी। आगे बढ़ते हैं। इसकी हिंदी हो गई गाय को चार पैर होते हैं।
अगला सेंटेंस है कृष्णा इज़ अ मेंबर ऑफ दिस हाउस। तो हाउस यहाँ पे कॉमन, इसे हम काउंटेबल नाउन भी कहेंगे। दिस एडजेक्टिव जिसे डिटरमाइनर भी कहते हैं। ऑफ प्रपोजिशन, मेंबर कॉमन नाउन, ये काउंटेबल नाउन हो गया। ए जो है वो आर्टिकल, इज़ यहाँ पर वर्ब कहलाएगा। कृष्णा प्रॉपर नाउन, तो इसकी हिंदी हो जाएगी कृष्णा इस घर का एक सदस्य है। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इज़ यहाँ पर वर्ब, दी आर्टिकल, कैपिटल कॉमन नाउन इसीलिए काउंटेबल नाउन भी होगा। ऑफ प्रपोजिशन, इंडिया प्रॉपर नाउन, तो इसकी हिंदी होगी दिल्ली भारत की राजधानी है। देयर आर बुक्स एंड लैपटॉप ऑन द टेबल, तो यहाँ पर टेबल क्या हो गया, कॉमन नाउन, और इसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन भी। दी आर्टिकल, ऑन प्रपोजिशन, बुक्स एंड लैपटॉप कॉमन नाउन इसलिए काउंटेबल नाउन भी होगा। आर यहाँ पर वर्ब है। देयर इंट्रोडक्टरी वर्ड, तो इसकी हिंदी हो गई टेबल पर किताबें और लैपटॉप है। अगला सेंटेंस है अ ईयर हैज़ 12 मंथ्स। मंथ्स हो गया कॉमन नाउन इसलिए काउंटेबल नाउन भी होगी। 12 हो गया एडजेक्टिव, हैज़ हो गया वर्ब, ईयर हो गया कॉमन नाउन इसलिए काउंटेबल नाउन भी हो गई। तो साल में 12 महीने होते हैं। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। द डांसर्स आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर हो गया कॉमन नाउन, इसे हम काउंटेबल नाउन के केस में भी रखेंगे। डांसिंग होगी वर्ब, ऑन प्रपोजिशन, द आर्टिकल। द फ्लोर का मतलब हुआ कोई खास जगह जिसके बारे में बात करने वाले और दोनों मतलब कहने वाले सुनने वाले दोनों को उस जगह के बारे में पता हो। आर हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, डांसिंग यहाँ पर मेन वर्ब है इसलिए इसको मैंने वी लिखा, आर हेल्पिंग वर्ब है तो एच वी लिखा। डांसर्स कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन, द आर्टिकल कौन से डांसर्स, कुछ खास डांसर जिसके बारे में हमें जानकारी है। तो द डांसर्स आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, इसकी हिंदी हो गई नर्तक जमीन पर नाच रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सोल्जर्स हैव ऑनेस्टी, तो सिपाहियों में या सैनिकों में ईमानदारी है, तो ऑनेस्टी हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। हैव हो गया वर्ब, सोल्जर्स हो गया कॉमन नाउन, इसे हम कहेंगे काउंटेबल नाउन। द गंगेज इज़ अ रिवर, तो रिवर हो गया कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन, रिवर का प्लूरल फॉर्म हो जाएगा रिवर्स। गंगेज प्रॉपर नाउन, इज़ यहाँ पर वर्ब, ए आर्टिकल, द भी आर्टिकल, तो गंगा एक नदी है। अगला सेंटेंस लेते हैं। सी हैज़ लव फॉर हर फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हो गया कॉमन नाउन यानी काउंटेबल नाउन। हर हो गया प्रीपोजिशन प्रोनाउन, फॉर हो गया प्रपोजिशन, लव हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल नाउन, हैज़ वर्ब, सी प्रोनाउन, तो इसकी हिंदी हो गई उससे उसके दोस्तों से स्नेह है या प्यार है। दिस टेबल इज़ मेड ऑफ वुड, वुड हो गया कॉमन नाउन, किसी भी तरह की लकड़ी हो तो इसे हम काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। ऑफ हो गया प्रपोजिशन, मेड एडजेक्टिव, इज़ वर्ब, टेबल कॉमन नाउन या काउंटेबल नाउन, तो टेबल लकड़ी की बनी हुई है या टेबल लकड़ी की बनी है। अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अ लेमन इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो यहाँ पर हेल्थ जो होगा वो अनकाउंटेबल नाउन होगा, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखेंगे। फॉर यहाँ पर प्रपोजिशन, गुड यहाँ पर एडजेक्टिव, इज़ वर्ब, लेमन कॉमन नाउन यानी काउंटेबल नाउन। अ लेमन, नींबू स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। द बिग बॉय हैज़ नो फियर, द बिग बॉय यानी कोई लड़का वहाँ पर है जिसके बारे में बात हो रही है, इसकी हिंदी होगी उस बड़े लड़के में डर नहीं है। फियर अनकाउंटेबल नाउन, इसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहेंगे। नो एडजेक्टिव, हैज़ वर्ब, बॉय कॉमन नाउन यानी काउंटेबल नाउन। दे हैव काइंडनेस एंड ग्रेटनेस, तो काइंडनेस एंड ग्रेटनेस आ जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, इसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। हैव हो गया हेल्पिंग वर्ब, दे हो गया प्रोनाउन, उन लोगों में दयालुता और महानता है। अगला सेंटेंस हम लेते हैं। इंडियन आर्मी फॉट विथ करेज, करेज हो जाएगी एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन, विथ प्रपोजिशन, फॉट वी टू फाइट का दूसरा फॉर्म फॉट, आर्मी कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन, इंडियन प्रॉपर नाउन, हिंदी हो जाएगी भारतीय सेना साहस से लड़ी। अगला सेंटेंस। हर डाउटर इज़ द प्लेयर ऑफ अ क्रिकेट टीम, तो क्रिकेट टीम भी कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन, प्लेयर भी कॉमन नाउन काउंटेबल नाउन, ऑफ प्रपोजिशन, ए आर्टिकल, द आर्टिकल,
इज़ वर्ब, डाउटर कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, हर प्रोनाउन। हिंदी हो जाएगी उसकी बेटी एक क्रिकेट टीम की खिलाड़ी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच के वीडियो में जो भी एग्जांपल्स लिए हैं उसमें मैंने टेंस की बात की है। तो वी लाइक द कल्चर ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया प्रॉपर नाउन, ऑफ प्रपोजिशन, कल्चर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, द आर्टिकल, लाइक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, वी हो जाएगा प्रोनाउन। तो यहाँ पर हो गया हिंदी, हमें भारतीय संस्कृति पसंद है। द गीता एंड द बाइबल आर ग्रेट बुक्स। गीता प्रॉपर नाउन, बाइबल प्रॉपर नाउन, ग्रेट एडजेक्टिव, बुक्स कॉमन नाउन यानी काउंटेबल नाउन। गीता और बाइबल महान पुस्तकें हैं। अगला सेंटेंस, हिज फ्रेंड्स डू नॉट प्ले क्रिकेट, यानी उसके दोस्त क्रिकेट नहीं खेलते हैं। क्रिकेट कॉमन नाउन, काउंटेबल नाउन, प्ले मेन वर्ब, डू नॉट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, फ्रेंड्स यहाँ पर कॉमन नाउन इसलिए काउंटेबल नाउन भी होगा। हिज प्रोनाउन, शी हैज़ बीन अ गुड प्लेयर सिंस हर चाइल्डहुड। यहाँ पर शी हैज़ बीन अ गुड प्लेयर सिंस हर चाइल्डहुड। यहाँ पर चाइल्डहुड एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी अनकाउंटेबल नाउन, सिंस प्रपोजिशन, प्लेयर कॉमन नाउन यानी काउंटेबल नाउन, गुड एडजेक्टिव, ए आर्टिकल, हैज़ बीन वर्ब, सी प्रोनाउन। तो हिंदी होगी वह बचपन से ही अच्छी खिलाड़ी रही है या रह चुकी है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें हिम्मत मिलती है और दूसरे लोगों तक भी ये वीडियोस पहुंचेगी। अपने दोस्तों को भी जोड़ें और हम आपको इसमें से क्या और बेहतर हो सकता था अपने सुझाव आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।